तो इससे पहले हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, फूड के सोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो फूड के सोर्स से हमें पता चला कि बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड जो है हम फूड के सोर्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो आज जो हम उसी के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, ये टॉपिक को समझने के लिए हमें बेसिकली दो पैरामीटर्स पे इसको कंसीडर करना होगा। एक तो टाइम के बेसिस पे कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है उसी तरह से हमारा भोजन का वैरायटी जो है वो भी चेंज होता जाता है, और जैसे हम जगह भी बदलते हैं या ट्रेडिशन का लो या कल्चर का लो, ठीक, तो वैसे भी हमारा भोजन का जो वैरायटी है वो भी चेंज होता है। तो सबसे पहले हम टाइम के बेसिस पे इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो सुबह की हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें भोजन में क्या क्या खाने को मिलता है। तो हम सुबह जब हम स्कूल जाने के लिए होते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रेड बटर वगैरह जो है, कहीं ऑमलेट मिल जाता है, कभी ब्रेड बटर मिल जाता है, कभी मिल्क मिल जाता है, ठीक। जब हम लंच करते हैं तो लंच में हमें, स्कूल से आते हैं तो लंच हम करते हैं, तो लंच में हमें क्या क्या मिलता है, राइस मिल जाता है, चपाती मिल जाता है, सलाद मिल जाता है, ठीक। अब जब हम डिनर करते हैं तो डिनर में कभी हमें आलू पूड़ी मिल जाता है, तो कभी सलाद मिल जाता है, ठीक, तो कभी खीर मिल जाता है। तो ये अलग अलग तरह के भोजन जो है अलग अलग वक्त पे हम खाते हैं, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ फूड। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रेडिशन और कल्चर के बेसिस पे कैसे हम भोजन को उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे हम उसको अलग अलग वैरायटी में हम कंसिडर करेंगे, ठीक। तो पहला देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम अलग अलग स्टेट्स को हम कंसिडर करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेट जो है हमारा बिहार। तो अगर हम बिहार जाते हैं तो वहाँ सबसे फेमस जो फूड है वो क्या है, लिट्टी चोखा, ठीक। और दूसरा है डीबीसी। डीबीसी का मतलब हुआ दाल भात चोखा, ठीक। तो ये जो है अलग अलग तरह के भोजन, जैसे आप दूसरा जगह हम जैसे केरला चल जाते हैं तो केरला में हमें क्या मिलता है, इडली खाने को मिलता है, सांभर मिलता है, डोसा मिलता है, वड़ा मिलता है, उपमा मिलता है। तो ये अलग अलग वैरायटी है। जैसे बिहार से हम केरला गए, ठीक, तो भोजन का जो टाइप है, वैरायटी जो है वो चेंज हो गया। यहाँ लिट्टी चोखा मिल रहा था, यहाँ इडली मिल रहा है, यहाँ सांभर मिल रहा है, यहाँ डोसा मिल रहा है, वड़ा मिल रहा है। वैसे अगर हम पंजाब चल जाए तो वहाँ क्या मिलेगा, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक, मक्के की रोटी मिलेगी और सरसों का साग मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये रोटी जो है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये रोटी जो है यहाँ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ जो है व्हीट जो है बहुत ज़्यादा उपजता है, ठीक। और अगर हम केरला चल जाएँ तो यहाँ जो इडली है, डोसा है, ये सब जो है राइस प्रोडक्ट्स है, ठीक, क्योंकि यहाँ जो है केरला में राइस जो है बहुत ज़्यादा उपजता है, ठीक, उसकी उपज जो है ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी उस पर भी हम कंसीडर इसको करते हैं, ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, उसको देखते हैं, ठीक। चलो बचा गए हमारा जो है एक लास्ट छोटा सा आज के लेक्चर का एक छोटा सा इत्तू सा चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के बारे में तुम लोग पहले से बहुत जानते होगे, ठीक ना। तो चलो नहीं भी जानते हो तो बता देते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, इंग्रेडिएंट्स कहता है कि रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकुलर फूड आइटम। अब देखो ये कह रहा है कि किसी भी भोजन को बनाने के लिए, किसी भी फूड आइटम्स को तैयार करने के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जो हम यूज़ करते हैं, ठीक, तो उस कच्चे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट फूड आइटम, ठीक। इसको एग्जांपल के तौर पे वो समझते हैं। तो हम लेते हैं एग्जांपल क्या, चिकन बिरयानी, ठीक, सबने खाया होगा चिकन बिरयानी यार। तो चिकन बिरयानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले चिकन बिरयानी है तो सबसे पहले चिकन का तो जरूरत हो गई, ठीक। तो सबसे पहले चिकन, ठीक, चिकन हम ले लिए। उसके बाद अगर बिरयानी की बात करें तो बिरयानी बनाने में क्या क्या यूज होता है, तो राइस होता है, ठीक, राइस का तो जरूरत होगा ही होगा, ठीक है। और इसके आगे और क्या क्या जरूरत होगा, तो हमें वाटर की जरूरत होगी, ठीक, वाटर मिल गया हमें, ठीक, सॉल्ट, स्पाइसेस, ठीक। इतना चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, और है ना, इतना चीज हमें एकदम जरूरी है एक चिकन बिरयानी को तैयार करने के लिए, ठीक। चिकन चाहिए, राइस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ठीक। इतना चीज जो है, इन सारे चीजों को हम क्या बोल देंगे, इसका चिकन बिरयानी का इंग्रेडिएंट्स, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्कस क्या कर लेते हैं
कि ये जो चिकन और ये सब जो है हमें मिलता कहाँ से। हमने सोर्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है। तो ये जो है चिकन हमें कहाँ से मिलता है, चिकन जो है मीट जो है, मीट हमें कहाँ से मिलता है, हेन से, हेन या कॉक बोल दे, ठीक, यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक। ये चिकन, राइस कहाँ से मिल रहा है, राइस प्लांट से मिल रहा है, राइस प्लांट से मिल रहा है, ठीक। वाटर कहाँ से मिल रहा है, वाटर हमें अर्थ से मिल रहा है, ठीक। सॉल्ट कहाँ से मिल रहा है, तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, वो भी अर्थ से मिल रहा है, ठीक। और बात बची स्पाइसेस की, मसालों की, तो मसाला हमें कहाँ से मिलता है, मसाला हमें प्लांट से मिलता है, ठीक। लाल मिर्च जो हो गया, तो मिर्च का होता है, मिर्च पाउडर अगर बोलते हैं, हल्दी पाउडर बोलते हैं, तो हल्दी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, मसाला ही तो है कि नहीं। चलो यहाँ जो हमारा आज का लेक्चर खत्म, इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक हो गया। चलो तो यहाँ इससे पहले जो आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा है, इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई सा भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में, क्लासमेट में इसको शेयर करो, ताकि वो लोग भी पढ़ें। ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है यार, कमता थोड़ी है, ठीक। और यार सब्सक्राइब का बटन तुम लोग दबाते नहीं हो, सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल वाला है, उसको दबा, और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि जब भी हम नया वीडियो या नया लेक्चर अपलोड करें तुमको उसको नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए देखते रहो द स्कूल स्टडी, जहाँ बातें होती हैं सिर्फ स्कूल के स्टडी की। बाय।